हेलो गुड इवनिंग कौशल्या। ठीक है, आपको वैकेंसी है आपका CSIR जो सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, जिसको इसमें आपका क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, जो CSIR के अंतर्गत आती है। ठीक है, CSIR के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, आपका वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है 7/2/2025। आज देखिए आपका कब से कब फॉर्म भराएगा। आपका 10/2/2025 से मंडे से लेके 12/3/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी के 2 पोस्ट के लिए आपका लिख रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर एन एग्जिटिंग करियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन ए प्रीमियम R&D इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR सेरी पिलानी इज ए प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज अंडर एज एजेंसी एज ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च in 1953. ठीक है, it undertake multidisciplinary research and development activity and project in the area of electronics. CSIR सेरी is also सेंटर एट चेन्नई एट जयपुर। 3 जगह इसका सेंटर है। ठीक है, आपका वैकेंसी किस किस के लिए में आया है, 2 पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, 2 पोस्ट में क्या है, पोस्ट का नेम देखिए यहाँ पे क्या है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जनरल में क्या है, 1 पोस्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट पोस्ट रिमेन वैकेंट एडवाइजर हायर एडवाइजर में 4 आफ्टर डिस्पोज ऑफ आफ्टर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट। ठीक है, एक पोस्ट का जो वैकेंसी पिछला जो है उसमें क्या खाली रह गया था, जिस कारण से 1 पोस्ट आपका सब्जेक्ट पोस्ट रिमेन वैकेंट एडवाइजर हायर एडवाइजर 4/25 में 4/22 में निकला था, उसमें पोस्ट उसका पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद एक इसमें क्या है, 3 टाइप का पोस्ट तो सेम है, जैसे डिपार्टमेंट जैसे जनरल है, उसका अकाउंट फाइनेंस है। ठीक है, इसमें UR का 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट SC का है, 3 पोस्ट हो गया। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में स्टोर एंड परचेज में 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है आपका, 1 3 3 1 4 4 1 5 पोस्ट है। ठीक है, अपर एज लिमिट कितना है, 28 साल तक। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मात्र 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, जॉब क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट हैज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्ट इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज द वेन असाइंड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, आपका 1 पोस्ट है UR का, 1 पोस्ट है SC का, टोटल 2 पोस्ट है। 10+2 पास होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग एंड अदर ऑफिशियल आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। एक वैकेंसी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू पोस्ट रिमेन वैकेंट डिस्पोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ 4/1/22। ठीक है, द वैकेंसी ऑफ 7 वैकेंसी ऑफ PWD बैकलॉग आर आफ्टर द इतना 7 वैकेंसी। ठीक है, देखिए क्या क्या है आपका स्किल टेस्ट क्या क्या होगा। JSA के लिए स्किल सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में या 10+2 के बाद। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर में 1 डिस्क्रिप्शन 10 मिनट का हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, विच क्वालिफाइड इन नेचर है। ठीक है, मूड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपका मूड ऑफ सिलेक्शन JSA का क्या है, कैंडिडेट फुलफिल ऑल एसेंशियल इनवाइट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनी एंड टाइपराइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, द पर्पस ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यूजिंग कंप्यूटर विल बी ओनली द क्वालिफाइड इन नेचर। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका बेसिक मार्क्स बनेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट क्या है आपका, ऑल कैंडिडेट पोस्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट पर्पस। देखिए इसका क्या है कि हर चीज़ पहले से डिसाइड है। ठीक है, इसमें क्या ऑल कैन अप्लाई द पोस्ट बी इनवाइटेड टू ऑल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट विल बी टाइपिंग टेस्ट। पहले क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, 25 को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ड्यूली कंसिडर स्क्रीनिंग कमेटी विल स्क्रीन कमेटी दो जो कैंडिडेट ओनली हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट द कैंडिडेट विल मीट द स्क्रीनिंग पैरामीटर आफ्टर दे हैव क्वालिफाइड टाइपिंग प्रोफेशनल टेस्ट विल बी इनवाइटेड टू रिटन टेस्ट। जो जितना फॉर्म भरिएगा ना उस सबको डायरेक्ट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग जो पास होइएगा ना उनको फिर रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल में टेस्ट विल बी कंसिडर प्रोफेशनल कौन से रिटर्न एग्जाम पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा।
वो लगता है 25 तारीख को आपको एग्ज़ाम लेगा टाइपिंग, और उसका एक 2 दिन के बाद फिर रिटर्न ले लेगा, मतलब अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करा देगा। ठीक है। सिलेबस क्या है आपका, उम्र बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा जो 11th बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 2-2.5 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, जिनमें से पार्ट 2 पार्ट का होगा। पार्ट 1 में हो जाएगा आपका मिलिट्री एबिलिटी टेस्ट, मैक्सिमम 2 मार्क्स का। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीए होगा 50 नंबर का, 50 नंबर का इंग्लिश होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पर एक क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, ये जेएसए के लिए है। अब स्टेनोग्राफर के देख लीजिए, आपका उम्र बेस्ड एग्जाम होगा। हाँ, 11th का 200 नंबर का रहेगा। पार्ट में कोई नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 सब एक ही बार ले लेगा। 50 नंबर का जीए आर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा। जीए में 50 नंबर, 100 नंबर की हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रोफेसिटेंस इन स्टेनोग्राफी आपका क्या होगा, 50 नंबर का हिंदी में होगा, और 50 मिनट का इंग्लिश में होगा, 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी के लिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होगा 70 मिनट फॉर अच्छा पीडब्ल्यूडी के 70 मिनट, और 90 मिनट दिया जाएगा आपका पीडब्ल्यूडी के जो हिंदी में लेंगे। ठीक है, फुल मिस्टेक फॉलोइंग द ट्रीट, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक ये तो देख लीजिएगा अपना। परसेंटेज ऑफ ईयर में फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक बाई 2 गुने 100 करके बाई वर्ड पर मास्टर पैसे से अपना आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, बेनिफिट अंदर काउंसिल सर्विस क्या क्या बेनिफिट है, जैसे डीए है। ठीक है, हाउस एंड अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई एज मेड फॉर द CSR काउंसिल पर जो एलिजिबल द अकॉर्डिंग देयर also eligible for accommodation of their entire type of CSI elementary rules depending availability in the case of HRA not applicable। ठीक है, जो CSRA का जो हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल वहाँ HRA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो आपका है, न्यू पेंशन टाइम टू टाइम, मेडिकल एक्सपेंसेस ट्रिप करने ये सब दिया जाएगा। ऑल न्यू इंट्रेंस विल बी गवर्न बाय न्यू पेंशन system based on defined contribution of new central requirement for new entrance requirement from central government service after 1/2024 as per deputy CSIR। However, the post of selection government department autonomous body public sector government pattern to continue will be governed by the pension scheme CSS pension scheme rule 2011। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैटर्न विल कंटिन्यू टू बी द गवर्न बाय द एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम डेट इज, क्या लिखा है, CSI फॉर इट्स द एम्प्लॉय हैव ए पर्सन सिलेक्टेड फॉर द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर है। अच्छा, दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डायरेक्ट इसमें आते हैं तो आपको क्या है, आपका एग्जीक्यूटिव पेंशन स्कीम CSS पेंशन स्कीम 2021 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनरल इसमें अदर कंडीशन क्या है, आपका ऑनलाइन कैसे भरना है, क्या क्या चाहिए, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लीकेशन कब तक करना है, 12/3/2025 तक करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका राइट टू कैंसिल आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नो एज रिलैक्सेशन क्या OBC को 3 साल है, ये सब देख लीजिएगा अपना। उसके बाद चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, CERA वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक मोड खुलेगा, उस पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर 500 रुपये फी एप्लीकेशन फी डालिएगा। एप्लीकेशन फ़ी कब से कब है, 10/2/25 से लेके 12/3/25 तक। ठीक है, 12/3/25। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ रिफ्लेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट साइंस सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा, नो NOC लगेगा, NOC छोड़िए, जो आप जॉब में अगर है तो वहाँ का NOC लगेगा, फिर रिसिप्ट वेज अप्लीकेबल होगा, सर्टिफिकेट PWD सब रहेगा। तो वो क्या करना है, सिंगल फाइल में PDF मर्ज करना है, ये सब स्कैन कर क्या करना है मालूम है, फॉलोइंग द अपलोड इन ऑर्डर सिंगल फाइल अटैचमेंट। इसको क्या करना है, एक स्कैन करके अटैच कर देना है सिंगल फाइल में, उसको अपलोड करना है। पहले आ जाएगा 10th का मार्कशीट, उसका 12th का, उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो सब करके सीरियली से, और उसका एक मर्ज फाइल का आता है ऑप्शन, इसे PDF को मर्ज कीजिएगा ना, जैसे PDF मर्ज करके जाइए, गूगल पे जाइएगा, PDF मर्ज होगा, PDF मर्ज करके डाउनलोड करके बस डाल देना है। ठीक है, नो हार्ड कॉपी, कोई भेजना नहीं है हार्ड कॉपी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फॉर्म भरिए।